हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं पानी में डूबने से कभी भी मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु तब आती है जब आपको तैरना नहीं आता है। तो मेरा नाम योगेश। एक बार एक राजा था और वो राजा अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था और उसके राज में प्रजा भी बड़ी खुश रहती थी। तो राजा भी खुश रहता था, प्रजा भी खुश रहती थी, लेकिन उसके अंदर, राजा के अंदर एक कमी थी। वो दिव्यांग था, उसके एक आँख और एक पैर नहीं था। तो लेकिन राजा दिव्यांग था, लेकिन अपनी प्रजा को बड़ा खुश रखता था और प्रजा भी उसके राज में बड़ा संतुष्ट रहती थी, खुश रहती थी कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, हमें अच्छा खुश रखता है हम लोगों को। तो एक दिन जो राजा था वो अपने महल में घूम रहा था। अब घूमते घूमते उसने ना, वो घूम रहा था तो एक गलियारे में गया जहाँ पर ना उसके जो फोर फादर्स थे, जो उसके पूर्वज थे, उन सब की फ़ोटो लगी हुई थी। तो सभी की फ़ोटो वो एक एक करके देखता जा रहा था। तो जब वो देखते देखते बिल्कुल एंड में पहुंचा तो वहाँ पर एक फ़ोटो खाली रखी हुई थी। तो उस पे उसको लगा कि यहाँ पर मेरी फ़ोटो आएगी, तो जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी फ़ोटो यहाँ पर लगेगी। लेकिन उसके दिमाग में ख़्याल आया कि यार, मैं तो, एक आँख नहीं है मेरे और एक पैर नहीं है, तो मेरा फ़ोटो कैसा आएगा। तो उसके अंदर ना नेगेटिव थॉट्स आने लगे, नेगेटिव विचार उसके दिमाग में घुसने लगे। तो उसने कहा कि अपने जीते जी मैं अपनी एक तस्वीर बनवाना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ कि वो कैसी लगेगी। तो उसने अपने राज्य के बड़े अच्छे से अच्छे जो पेंटर थे, जो चित्रकार थे, जो अच्छी चित्रकारी करते थे, उन सबको बुलाया। और उन सबको बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप ना मेरी एक अच्छी सी पेंटिंग बनाओ। तो जब वो चित्रकार थे तो उन्होंने देखा कि एक राजा की आँख नहीं और एक पैर नहीं है। तो वो भी सोचने लगे कि ये तो आँख और पैर नहीं है, तो इनकी तो अच्छा चित्र बनेगा नहीं, अच्छा फ़ोटो बन नहीं सकता इनका। तो राजा ने बड़ा इनाम रखा था कि जो अच्छा चित्रकार मेरी पेंटिंग बनाएगा और मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर एक्सेप्ट करेंगे और अच्छी फ़ोटो नहीं बनेगी तो उनको दंड मिलेगा। तो इतनी भीड़ में से ना एक 20-22 साल का एक युवक आया और उसने बोला कि महाराज, मैं आपकी ना बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ, आप मेरे को कल तक का वक्त दीजिए। तो जितने भी बड़े बड़े चित्रकार थे वो सब देख के एकदम शॉक्ड हो गए कि ये कल का 20-22 साल का लड़का क्या अच्छी चित्रकारी, क्या अच्छी पेंटिंग बना पाएगा। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको मौका देता हूँ। तो अगले दिन सभी लोग इकट्ठा हुए, सभी लोगों को एक क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसी पिक्चर बनाएगा राजा की। तो सबको सब इंतज़ार में थे। तो वो लड़का जैसे ही आया तो उसने जैसे ही राजा की पेंटिंग को, जो चित्र था राजा का जो उसने बनाया था, उसने सबको दिखाया। तो देखते ही सब लोगों ने कहा वाह, क्या चित्र बनाया, क्या पेंटिंग बनाई है, क्या सुंदर फ़ोटो बनाया है। सब लोगों ने बड़ी वाहवाही करी, सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा वो, इवन दो राजा को भी बड़ा अच्छा लगा। तो लेकिन अब उस लड़के ने जो पेंटिंग बनाई थी महाराज की, वो पेंटिंग बनाई थी महाराज को घोड़े पे बैठे हुए दिखाया उसने। और घोड़े पे ना, एक्चुअली घोड़े पे बैठे हुए दिखाया, लेकिन एक साइड से दिखाया उसने। जिस उस साइड से उसने उनकी फ़ोटो दिखाई जिस साइड का उनका पैर ठीक था, और उस साइड की फ़ोटो उसने दिखाई नहीं जिस साइड में उसका पैर जो ख़राब था। और उसने राजा को ना तीर चलाते हुए दिखाया, जिसमें क्या था कि एक आंख बंद करके और वो जो है तीर चला रहे हैं महाराज, निशाना साध रहे हैं। जब निशाना साधते तो आदमी जनरली अपनी एक आंख बंद कर लेता है और एक खुली रखता है। तो जो आंख उनकी ख़राब थी, उस आंख को उसने बंद दिखाया, जिससे कि किसी को पता ना चले, डाउट ना हो कि इनकी एक आंख नहीं है। तो राजा को बड़ी अच्छी लगी और राजा ने उसको बहुत बड़ा इनाम दिया। तो यानी कि उसने, उस लड़के ने ना उस एक नेगेटिव माहौल में ना एक पॉजिटिव जो माहौल था उसको क्रिएट किया उसने उसके अंदर। तो दोस्तों यही है कि आप जो है, एक वैक्सीन है जिसकी डोज़ हमको रोज़ लेनी पड़ती है, और उस डोज़ को कहते हैं पॉजिटिवनेस। तो हमें डेली जो है ये डोज़ लेनी पड़ती है। तो हमेशा आप पॉजिटिव रहिए और उत्साहवर्धक रहिए अपनी लाइफ में। यही है कहानी का। थैंक यू।